Hello student, in our first unit almost all topic covered, only one topic is remaining. The topic name was impact of information system on organizations and peoples. How information systems impact organizations and business firms and peoples. So there is the 3 points. इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिहेवियरल इम्पैक्ट हो सकता है, इंटरनेट एंड ऑर्गेनाइजेशंस का इम्पैक्ट हो सकता है. तो जनरली इकोनॉमिक इम्पैक्ट, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेंजेस रिलेटिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशंस. तो रिलेटिव कॉस्ट कौन सी आएगी? प्राइस ऑफ कमोडिटी एज इट्स कंपेयर टू अनदर. जो कमोडिटी मीन्स जो भी एसेट्स होते थे उनकी जो भी कॉस्ट थी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से कम हो गई है. इंफॉर्मेशन सिस्टम technology is a factor of a productions like a capital and labor. By using the information technology means जहाँ पे हम 10 लोग यूज करते थे, by using the information technology the capital of labors वो reduce हो गया है. The information technology affects the cost and quality of informations and change economic of informations. तो आईटी के वजह से जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सुपेरियर क्वालिटी में कन्वर्ट हुआ है. जैसे कि हमारे ह्यूमन कम हो गए हैं जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं. जनरली बेसिकली हम वहाँ पे ह्यूमन यूज़ करते थे तो उनसे एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे. तो उसके सब्स्टिट्यूट में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूजेस में आ गए. तो उससे क्या होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज से प्रोडक्ट की एक्यूरेसी या क्वालिटी फैक्टर्स इंक्रीज हो गए. सो इट विल बी डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिकली. The transaction cost theory. The information technology helps firm contract in size because it can reduce the transactions cost, the cost of participating in markets. तो जनरली कंपनी में इकोनॉमिकली इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजह से एक ही हो सकता है या मल्टीपल आएंगे, नॉट एन इश्यूज. बट लेबर कॉस्ट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव cost of an organizations, or it will be directly impact on organizations if our labor is increasing as compared to the product output ratio. So you will definitely loss in पर्टिकुलर थिंग. सो बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मान लो हमारा एक गवर्नमेंट ऑफिस है और वहाँ पे हमें काम करने के लिए विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 40 से 50 लोग लगते हैं. तो बाय यूजिंग हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वही काम हम 10 लोगों में कर सकते हैं और विथ सुपेरियर क्वालिटी. तो बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. मीन्स एजेंसी थियरी भी उसी टाइप में है. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन रिड्यूस द एजेंसी कॉस्ट, making it possible for firm to grow without adding to the cost of an supervising and without adding the employees. तो हम क्या करेंगे कि जनरली जो भी हमारा प्रोडक्शन है तो उस प्रोडक्शन में हम जस्ट सुपरवाइज करके विदाउट मैन पावर यूज करके हम उसका जो भी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो रहा है वो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट रिड्यूस कर सकते हैं. तो बिफोर दैट इंडस्ट्री में क्या होता था कि हमारी जो भी मशीन्स थी वो मैनुअल बेस पे वर्क करती थी. तो बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी और बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो हम उसमें प्रोग्रामिंग ऐड किए हैं तो उसके बेस पे उस प्रोडक्ट की एक्यूरेसी बढ़ गई और वहाँ पे मैनुअल ऑपरेशन के लिए नंबर ऑफ पीपल्स लगते थे, नंबर ऑफ लोग लगते थे. तो बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था वो कम हो गया. सो इट विल बी डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन पीपल्स ऑल्सो. तो आईटी का इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे भी होता है और आईटी का इम्पैक्ट लोगों पे भी होता है. तो organizations and behavioral impact, the information technology plans
the organization's decision making push to the lower level। तो हमें जनरली क्या होता है कि हमारे इंडस्ट्री में डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन मैनेजर्स होते हैं। तो बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम डिसीजन लेने के लिए लोअर लेवल के लोगों को भी बोल सकते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। फ्यूअर मैनेजर नीडेड। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी जनरल एक हेरारकी है, तो ट्रेडिशनल आप अपर फर्स्ट वन फिगर में देख सकते हो, ट्रेडिशनल हेरारकी ऑर्गेनाइजेशंस विद अ मेनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और उसमें क्या होगा कि मैनेजमेंट की लोअर लेवल, मिडल लेवल, अपर लेवल या उसके ऊपर जो भी हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए एक्सपर्ट लेवल जो होती है, तो ट्रेडिशनल हेरारकी में ये सब लेवल आएगी। सो आफ्टर दैट, बिफोर एंड आफ्टर हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि आफ्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग द मैनेजर्स with the informations to supervise a large numbers of workers, and by giving a lower level employee more decisions authority or more decisions क्वालिटी बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उससे क्या होगा कि मिडल लेवल जो है, तो बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो मिडल लेवल विल बी निग्लेक्ट और एस्केप। ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिहेवियरल इम्पैक्ट में है पोस्ट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन फ्लैटेंड बिकॉज इन अ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज authority increasing relies on knowledge and competency rather than formal positions। तो क्या होगा कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में पहले क्या होता था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं करते थे, तो हमारा अपर लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल एक्सपर्ट जो थे, तो उनका जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा था। तो बाय यूजिंग द पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सब लेवल है, तो हम बाय यूजिंग ट्रेनिंग, बाय यूजिंग नॉलेज, सो हम डिसीजन लेने के लिए लोअर लेवल के लोगों को भी जनरली बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिहेवियरल इम्पैक्ट में ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस टू चेंज। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम become bound up in the organizational politics because they influence access to a key resource, that is informations। The information system potentially change in a organization structure, culture, politics and work। तो इंफॉर्मेशन बेस पे, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेस पे हम इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है वो चेंज कर सकते हैं, उसका कल्चर चेंज कर सकते हैं, उसका पॉलिटिकल या वर्किंग एक्सेसिबिलिटी है वो चेंज करते हैं। मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर फेलियर ऑफ अ लार्ज प्रोजेक्ट इज ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिटिकल रेजिस्टेंस टू चेंज। मीन्स हमारा जो भी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है वो हम चेंज नहीं करते, इसकी वजह से लार्ज मोस्टली और जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं तो वो जनरली फेल होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इम्पैक्ट होता है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज अ कॉन्सिक्वेंस फॉर टास्क अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर एंड पीपल्स। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, टू इम्प्लीमेंट चेंज ऑल फोर्स कंपोनेंट मस्ट बी चेंज साइमल्टेनियसली। तो हमारा जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज होता है या ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी चेंज होता है, तो हमें जनरली ऑर्गेनाइजेशन में टास्क चेंज होने चाहिए, लोग चेंज होने चाहिए, स्ट्रक्चर हमारा आफ्टर फ्यू डिकेड वो चेंज होना चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी चेंज होनी चाहिए। ये चेंज होने के बाद ही हमारी कंपनी की ग्रो होगी। द इंटरनेट एंड ऑर्गेनाइजेशंस। द इंटरनेट इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी, storage and distributions of informations and knowledge for the organizations। तो जनरली क्या होता है कि हमारे इंटरनेट की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो द इंटरनेट कैन ग्रेटली लोअर ट्रांजैक्शंस एंड एजेंसी कॉस्ट। तो उससे क्या होगा कि जो लोअर लेवल का बंदा है, तो वो बाय यूजिंग द इंटरनेट ही कैन learn some new things, implementing on the sites and grew by that process the industry will be grew। so हमारी एजेंसी कॉस्ट है बाय यूजिंग द इंटरनेट वो भी कम हो सकती है।
that is the impact of information system on organizations and peoples. तो हमारा इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ये टॉपिक भी कवर्ड हो गया। ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कवर हो चुका है। तो इसके बाद हम देखेंगे एडवांस एक्सेल। तो एडवांस एक्सेल में हम देखने वाले हैं कि उसके जो भी पॉइंट्स रहेंगे, जैसे कि हमें फ़िल्टर कैसे यूज़ करना है, उसके बाद ऑटो फिल्टर हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ऑटो फिल्टर में क्या आएगा, कौन कौन सी टेक्निक वेज कौन कौन से है। उसके बाद आएगा सब टोटल कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम मल्टीपल विंडोज़ है तो वो मल्टीपल विंडोज़ हम जनरली कैसे ओपन करते हैं। उसके बाद आएगा हमारे चार्ट्स, तो हम चार्ट्स कैसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो हमारी स्प्लिटिंग विंडोज़ है या पाइवोट टेबल्स है, तो ये सब प्रैक्टिकली हमें नेक्स्ट लेक्चर से देखना है। सो आवर फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट finished. So in that the first unit the topic was information system. information system क्या है, उसके टाइप्स क्या है, यूजेस क्या क्या थे। उसके बाद उसका फाउंडेशंस ऑफ ई बिजनेस मीन्स ई कॉमर्स, ई बिजनेस, अमेजोन जैसी वेबसाइट हमने देखी थी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओ एल एक्स। उसके बाद हमने देखा था फाउंडेशंस ऑफ डेटा मैनेजमेंट। तो फाउंडेशंस ऑफ डेटा मैनेजमेंट, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा देखा था, डेटा के ऊपर कैसे प्रोसेसिंग होती थी ये सब देखा। उसके बाद हमने देखा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल। तो आईटी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट हुए हैं और आईटी की वजह से लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुए हैं। तो ऑल दिस पॉइंट्स कवर्ड इन अ फर्स्ट यूनिट, एंड from the tomorrow we are going to learn about the advanced excel. Thank you.